स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन। सो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा रिलेशन और फंक्शन के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम क्लास 12 के सिलेबस पे फोकस करेंगे। नाउ हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसे समझने के लिए पहले हम दो सेट्स की ज़रूरत होगी। सो मैंने दो सेट्स ए और बी ले लिए। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 लिए और सेट बी के एलिमेंट 5 6 7 8। ना हम इसको ए क्रॉस बी, इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे। आई होप ए क्रॉस बी सभी बच्चों को निकालना आता होगा। तो अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, एक सेट बनाएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। अब आप पूछेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ए क्रॉस बी का जो सेट ऑर्डर्ड पेयर बना है उसके एलिमेंट को हम देखेंगे। जैसे हमने लिया है 1 और 6 का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, और सेट ए का बिलोंग सेट ए जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है सेट ए से बिलोंग करता है, और जो 6 है सेट बी से बिलोंग करता है। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे क्योंकि पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है। now हम जानेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन के बारे में कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी को हम डिनोट करते हैं ए या बी से। अब इसे हम इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम मैनर, यानी ए क्रॉस बी का जो सबसेट हम लेंगे वो कोई भी मैनर हो, किसी भी मैनर में हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है, तो एक ऐसा सेट जिसके कुछ एलिमेंट को लेकर हम कोई दूसरा सेट बनाएं या सभी एलिमेंट को लेकर कोई सेट बना दें तो उसे हम सबसेट कहते हैं। अब बात करते हैं आर रिलेशन। आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए कामा बी कोई सेट है, और कंडीशन दी हुई है ए एंड बी बोथ आर इवन। ए एंड बी दोनों क्या है, इवन है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो आर ए की बात करें, हम जानते हैं कि ए और बी दोनों क्या दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है। तो और ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है और बी सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो हम सेट ए को देखेंगे उसमें इवन नंबर क्या दिया हुआ है 2 और 4, और सेट बी को देखेंगे उसमें इवन नंबर क्या दिया हुआ है 6 और 8, और उसे हम ऑर्डर्ड पेयर में सेट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू 2, 6, 2, 8, उसके बाद 4, 6, 4, 8। अब उसी तरह बात करते हैं नीचे स्टेटमेंट की। आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए कामा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर ऑड। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों ऑड है, और फॉर ऑल ए जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी जो है सेट बी। अब सेट ए और सेट बी में देखेंगे कि नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। बहुत छोटा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फंक्शंस यानी एफ फंक्शंस ऑफ ए टू बी, फंक्शन ऑफ ए टू बी। तो इसमें उसका डिफिनीशन दिया हुआ है, फंक्शन इज ए नोटेशन इन विच नो ऑर्डर्ड पेयर है सेम एलिमेंट। यानी कहने का मतलब जैसे हम रिलेशंस में देखते थे कि उसका फर्स्ट जो उसका जो उसका सेट बनता था वो ऑर्डर्ड पेयर में बनता था, और उसका जो पहला एलिमेंट होता था वो सेम होता था। लेकिन इसमें जो फंक्शन में होगा इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, और ना ही इस ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ना ही इसके फर्स्ट एलिमेंट सेम होंगे। तो बात करते हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड वन ओनली इमेज ऑफ इन सेट बी, यानी प्रत्येक जो एलिमेंट होंगे सेट ए के होंगे और हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, और सेट बी में केवल एक इमेज होंगे। बात करते हैं फंक्शन इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए कामा बी इज इक्वल टू ए प्लस 5 फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तो हम अगर सेट ए की बात करें, तो अगर ए की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो ए की वैल्यू हम 1 अगर लेते हैं तो बी इज इक्वल टू, अगर ए की वैल्यू 1 रखें तो बी इज इक्वल टू ए प्लस 5 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू अगर 1 रखें तो बी ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू 6, यानी 1, 6। अगर ए की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, 2, 6, और ए की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो 3, 8 आ जाएगा। अब इसके आगे हम नीचे देखते हैं।
नीचे की बात करते हैं तो यहाँ 1,6 दिया हुआ है, तो 1 को हम क्या कहेंगे, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6, यानी 1 जो है प्री इमेज है 6 का, एंड 6 इज इमेज ऑफ 1, यानी 6 जो है इमेज है 1 का। अब बात करते हैं हम डोमेन्स की। डोमेन क्या होते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन, यानी सेट का जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। अब यहाँ है R1 इज इक्वल टू 2,6 2,8 4,6 4,8, इसमें जो पहला एलिमेंट दिया हुआ है, यानी मान बात करते हैं 2 की, 4 और 4 की, तो ये क्या हो जाएंगे आपके डोमेन्स, यानी कि 2,4। अब यही बात करते हैं रेंज की। अगर इसमें रेंज क्या होगा, तो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट देखेंगे हम, यहाँ पे होगा 6 8 6 और 8, तो ये हो जाएगा रेंज आपका 6,8। और इसी तरह रेंज की बात करें तो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो R2 इज इक्वल टू 1,5 1,7 3,5 3,7। तो रेंज की हमने बात की तो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, यानी जो सेट का सेकेंड एलिमेंट हो वही क्या होगा आपका रेंज होगा। तो यहाँ पे सेट का सेकेंड एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7, यानी 5 और 7 सेट का क्या हो जाएंगे सेकेंड एलिमेंट, यानी इसको क्या हम कहेंगे रेंज कहेंगे। अगर बात करें इसमें डोमेन की तो सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड रेंज डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 3 3 दिया हो तो 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। बात करते हैं तो कोडोमेन की, तो फंक्शन ऑफ ए टू बी, तो ये जो बी दिया हुआ है ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी, यानी रिलेशन बिटवीन ए टू बी, तो ये जो बी होगा सेट बी जो होगा ये क्या हो जाएगा कोडोमेन हो जाएगा। ओके।